चलिए 1 से 10 में पूछिए। 10 तक में 12 होता है क्या? कौन सा? 6 नंबर देखिए। ए प्लेन मिरर इज kept बिहाइंड ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस के पीछे प्लेन मिरर रखा गया है। एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। When a pin is placed at distance 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और लेंस से एक पिन को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इट्स इमेज कॉन्साइड्स विथ इट। तो इसका इमेज जो है यही बनता है। मैं इस तरह क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ कि जब ऑब्जेक्ट पर इमेज कॉन्साइड करे, मतलब रे ऑफ लाइट रिट्रेस करता है। और रिट्रेस तभी कर सकता है जब मिरर पर रे ऑफ लाइट नॉर्मल पड़े, लंबवत पड़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो। बताइए, ऐसे गया, इस पर लंबवत पड़ा, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया। देखिए नहीं, 90 डिग्री को ना रहा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में 0 डिग्री से रास्ते पर लौट के आ जाएगा, ये इमेज बन जाएगा, हो गया। अब ये रे देखिए ऐसे गया, यानी ये दोनों पैरेलल हो गया, यानी इसके चलते इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पर बना। यानी इस लेंस के लिए v का मान इन्फिनिटी है और u का मान -25 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ जानना है, तो 1/v प्लस माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस पर था इमेज इन्फिनिटी पर, फोकस लेंथ 25 सेंटीमीटर, ऐसे देख के कह देंगे। यानी 1/∞ माइनस -25 इक्वल टू 1/f, यानी f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पावर बराबर सेंटीमीटर में तो 100/f, यानी 100/25, यानी 4 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 7 नंबर। What is the distance the sun ray can focused by converging lens of focal length 20 सेंटीमीटर। सूरज कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर, यानी इमेज जो है भी जो है वो होगा फोकस पर। फोकस कितना? 20 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़िए। आप देखिए बच्चे लोग कितने मेहनती होते हैं। 8वां देखिए, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। कल ही बताया थ्योरी कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का पोजीशन फिक्स हो और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f हो, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो 4f होता है। कल पढ़ाए थ्योरी d मिनिमम बराबर 4 टाइम्स फोकल लेंथ। हो गया, आगे बढ़िए। 15 तक में बोलिए। 14 नंबर देखिए। 14 से पहले भी कोई है? 12 नंबर देखिए। ये भी कल थ्योरी बताया डायरेक्ट। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स 2 डिफरेंट पोजीशन। कल ही थ्योरी पढ़ाए हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस 2 अलग अलग जगहों पर इमेज बनाता है, रियल इमेज किसी स्क्रीन पर। इफ हाइट ऑफ द इमेज इन द 2 केसेस, एग्जाम्पल भी दिए हैं, h1 बराबर 8 सेंटीमीटर, h2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h बराबर फॉर्मूला पढ़ाए हैं, h1 इंटू h2 बराबर 8 इंटू 2 यानी 16, यानी 4 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलिए अगला बोलिए। आप देखिए, आप देखते चलिए, एक बोर्ड भरते भरते अगर एक बोर्ड पूरा भरा दें सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम है ही नहीं। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि वो घर पर कॉपी उलट के देखता ही नहीं। इस सब मैंने डायरेक्ट थ्योरी में बताया है। लेकिन आप बच्चों को नहीं कह सकते ये बात कि तुम क्यों पूछ रहे हो, उसको कहोगे तो उसको खराब लग जाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 सरफेसेस ऑफ ए लेंस आर रेस्पेक्टिवली 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ये भी मैं बताया हुआ हूँ, ये भी मैं बताया हूँ। देखिए R1 दिया है 30 से, कौन सा लेंस है पहले देख लेता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 सरफेस ऑफ ए लेंस रेस्पेक्टिवली 15 सेंटीमीटर। अभी स्पष्ट नहीं किया है तो अभी मैं ऐसा बना लिया हूँ 15 सेंटीमीटर, और ये है 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इफ डबल कॉन्वेक्स। पहला नंबर में क्या हो जाए? डबल कन्वेक्स हो जाए। 1 मिनट मैं लाइन दे लेता हूं, ध्यान दीजिए।
डबल कन्वेक्स, ये फिगर देखिए ना, डबल कन्वेक्स बना हुआ है। डबल कन्वेक्स बना रहेगा तो पहला R1 जो है वो प्लस होगा, चूंकि इधर हम ऑब्जेक्ट ले लें तो, और R2 क्या होगा, माइनस होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा सवाल में, देखिए म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 3/2। मैंने इस पर एक एग्जाम्पल भी दिखाया है करके आपको, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 लेंस मेकर इक्वेशन है। याद है आप लोग को? देखो मेरे कैमरा पर फोकस है कि नहीं, देखो ठीक से, अक्षर एकदम मोती की तरह साफ अक्षर आना चाहिए, भले हमारा अक्षर कौवा की तरह क्यों नहीं बनता हो। 1/R1 यानी 1/15 माइनस 1/-13, 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/30, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू 1/10 यानी f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो नीचे दिख रहा है, ये 20 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, ये आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो ये एक केस बन गया। दूसरा केस में क्या कह रहा है, दूसरा केस में कहता है बी में कन्वेक्सो कनकेव, शब्द पर ध्यान दीजिए, कन्वेक्सो कनकेव, अंत में क्या है, कनकेव है, यानी बीच में पतला होना है। कौन सा सवाल बना रहा हूं? अच्छा मैं 15 देख लिया, सॉरी मैं 15वां का बी देख लिया था। कनकेवो कॉन्वेक्स, अच्छा कनकेवो कॉन्वेक्स, लास्ट में कॉन्वेक्स नीचे फुला हुआ है, ऐसा होगा, ये होगा। अब आप लोगों को सोचना है, मैंने इस पर भी एक समझाया था उस दिन, दोनों में कौन रेडियस बड़ा होगा, ये अंदर वाला बड़ा होता है, बाहर वाला छोटा होता है। ये 30 सेंटीमीटर है, समझे, और ये है कितना, 15 सेंटीमीटर, ये भी माइनस होगा, समझे। मैं उस दिन चित्र बनाया होगा तो गौर किया होगा, ये बड़ा स्फीयर होगा, ये छोटा बनाया होंगे, देखिए उलट करके। कभी कभी हमारे चित्र में भी बहुत कमाल होता है, लेकिन आप लोग उसको देखते नहीं अच्छे से। मैं जानबूझकर ये बताया था, और ये बात मैंने वहाँ पर जानबूझकर शब्द छुपा लिया था। मैंने नहीं कहा कि देखो अंदर वाला ये बड़ा है ये छोटा है, मैंने सोचा कि बच्चा तर्क करेगा, देखेंगे सवाल में पूछता है कि नहीं। मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने तर्क नहीं किया था उसे। अब 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और जैसा कि जानते हैं म्यू इक्वल टू 3/2 है, तो 1/f इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1 का मान -13 माइनस 1/-15, यानी 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/13, यानी 1/2 इंटू घटाएंगे इसको तो 1/30 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी f इक्वल टू 60 सेंटीमीटर प्लस, देखिए ऐसा रहेगा नहीं, ओके, आराम से छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, बोलिए अगला क्वेश्चन। 20 से पहले किसी को कुछ पूछना है? 20 से पहले किसी को पूछना है? 20 देखिए, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए स्क्रीन। फिर वही बात, कॉन्वेक्स लेंस है, स्क्रीन पर इमेज बनाना है, but when a glass slab mu equal to 3/2 is placed in between them, the screen has to move through a distance 4 centimeter in order to form the image on a screen as usual. Calculate the thickness of the glass slab. बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन नाम है, इसको मिरर मत समझ लीजिएगा, इस पर इमेज बन रहा है। अब इसमें एक डाल दिए, ओके। अब जब डाल दिए तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो ये जो प्रकाश की किरण देख रहे हैं आप, जो इधर से ऐसे आ रहा है, वो यहाँ पर इस सतह पर थोड़ा सा इधर हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए नॉर्मल खींच देंगे, और यहाँ के बाद
डेंसर से रियल में नॉर्मल से दूर भागा, नहीं ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वही घटना होगा, और अब कहीं इमेज यहाँ बनेगा, यानी पहले इमेज यहाँ बना था I, अब बन रहा है I1 पर इमेज। तो कितना से खिसक गया, 4 सेंटीमीटर से, यानी शिफ्टनेस क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं फॉर्मूला शिफ्टनेस का, फिर गलत बोल रहे हैं आप, शिफ्टनेस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और शिफ्टनेस का फॉर्मूला हम पढ़ाए हुए हैं, शिफ्टनेस बराबर T थिकनेस, इसका थिकनेस इंटू 1 माइनस 1/, बोल गए आप, एंड थिकनेस इसको रियल डेप्थ कहते हैं आप, इंटू 1 माइनस 1/μ। तो शिफ्टनेस 4 इक्वल टू इसका थिकनेस है वो निकालना है हमें, 1 माइनस 1/μ का मान 3/2 है, यानी 4 इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 2/3, यानी 4 इक्वल टू घटा देंगे क्या होगा, टी 3 में से यानी 1/3, यानी टी इक्वल क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, देख रहे हैं कैसे रे जो जा रहा था वो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, थोड़ा सा पहले ही इमेज बना लिया, तो स्क्रीन को आप घसकाना पड़ेगा कितना, 4 सेंटीमीटर। आगे बोलिए, 25 तक और कोई सवाल। माइक्रोस्कोप लेकर मत ढूंढिए, बनाए हैं तो आपको पता होगा कौन नहीं बनाया है, धड़ाक से बोलिए। तो 30 से आगे किसी ने ट्राई नहीं किया है, 30 तक में कुछ को पूछना है, नहीं पूछना है, तो चलिए नहीं पूछना है तो थ्योरी आगे बढ़ाते उसको नोट कर लीजिए। आज हम नया चैप्टर अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी में इसे प्रकाशीय यंत्र कहते हैं, प्रकाशीय यंत्र। चलिए सबसे पहले तो हम बात शुरू करते हैं कि ये प्रकाशीय यंत्र का जन्म क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इसे क्यों पढ़ने जा रहे हैं, या फिजिक्स में ये चीज़ क्यों आया। तो शुरू करते हैं। हमें बहुत नज़दीक, यानी बहुत नज़दीक मतलब 25 सेंटीमीटर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी गई है। तो 25 सेंटीमीटर पर स्थित अति सूक्ष्म वस्तु हमें नहीं दिखाई देता हो, या फिर बहुत दूर स्थित वस्तु हमें नहीं दिखाई देता हो, तो हम उसे देखने के लिए किसी उपकरण का मदद लेते हैं, उसे हम प्रकाशीय यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो एक डिवाइस है जिसके मदद से हम बहुत नज़दीक स्थित छोटे वस्तु या बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने में उपयोग करते हैं। तो हम इसके बारे में यही कहेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड to see very small object situated closer, very small object situated closer to observer, or very far object ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे वस्तु का देखने में, सिचुएटेड क्लोजर टू ऑब्जर्वर, देखने वाले के नज़दीक में स्थित हो, और वेरी फार ऑब्जेक्ट या फिर बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने में, और टू सी अच्छा है, और टू सी वेरी फार ऑब्जेक्ट। अब सवाल उठता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करता क्या है, जो नज़दीक स्थित छोटे वस्तु को हम देख लेते हैं या बहुत दूर स्थित
वस्तु को देख लेते हैं, ऐसा क्या करता है। तो ध्यान दीजिए, ये मनुष्य का आँख है और इस आँख का ये लेंस है, और आँख के पीछे इसे हम रेटिना कहते हैं। ये पिछला हिस्सा रेटिना कहलाता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है ए बी, तो उसका इमेज बनाना है मुझे। तो यहाँ से देखिए, ये एंगल थीटा है, देख रहे हैं, ये एंगल थीटा है। किसी भी वस्तु का आँख पर जो इमेज बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ देखिए, उल्टा बनता है। इमेज जो आँख पर बनता है, इमेज ऐसे लिखता हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज formed on retina. Real and inverted image formed on retina. वास्तविक और उल्टा इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और ये जो थीटा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विजन एंगल। विजन एंगल यानी दृश्य कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य कोण। जब विजन एंगल बहुत छोटा होता है, ये कब छोटा होगा? या तो वस्तु का साइज बहुत छोटा हो जाए या फिर वस्तु बहुत दूर हो जाए। उदाहरण के लिए देखिए, इस विजन एंगल के बारे में ज़रा दिखाता हूँ मैं। वही आँख है, लेकिन और वही वस्तु है, लेकिन अगर वस्तु बहुत दूर हो जाए, वस्तु को मैं बहुत दूर कर दूँ, वही साइज है ऑब्जेक्ट का अभी भी जो पहले था ए बी, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से आप गौर से देखिए, किसी का कोई गाड़ी बाहर लगा हुआ है क्या? जाके हटाइए उसको। तो यहाँ पर उल्टा इमेज बनता है, देख रहे हैं। अब ये छोटा साइज का इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं बनाने में थोड़ा सा देख रहे हैं कि टेढ़ा हो जाता है, देख रहे हैं, छोटा हो जाता है। तो ये एंगल थीटा, अब जो नया एंगल बना थीटा 1, वो छोटा है पहले वाला एंगल थीटा से, यानी वही ऑब्जेक्ट था, लेकिन दूरी बढ़ा दिए तो विजन एंगल का मान क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी वस्तु का साइज बड़ा भी है, लेकिन वस्तु अगर बहुत दूर हो जाए तो विजन एंगल छोटा हो जाता है। साथ ही साथ अगर वस्तु का साइज ही छोटा हो जाए, जैसे उतनी ही दूरी पर 25 सेंटीमीटर पर वही दूरी रखते हैं हम, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज अगर छोटा कर दें, तब देखिए विजन एंगल क्या होगा। अब देखिए, हमारा विजन एंगल जो है वो छोटा हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा थीटा 2 छोटा हो गया है थोड़ा सा। तो विजन एंगल कब कब छोटा होता है? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो या ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो, यानी विजन एंगल बिकम्स स्मॉल इफ size of object is too small or object is very far away from observer, या तो ऑब्जर्वर से बहुत दूर हो। दोनों कंडीशन में विजन एंगल क्या होता है? बहुत छोटा हो जाता है। देख रहे हैं? तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जो इस विजन एंगल को बड़ा कर दे। तो द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड टू मैग्नीफाई द विजन एंगल इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। thus इस प्रकार thus the instrument
required to magnify करना मतलब आवर्धित करना, बढ़ाना, मैग्नीफाई द विजन एंगल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का डिफिनीशन यहाँ है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है वो यहाँ लिखा हुआ है। क्या करता है? तो बहुत नज़दीक के छोटे वस्तु या बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने में काम आता है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते किसे हैं? तो वह इंस्ट्रूमेंट जो कि विजन एंगल को बड़ा कर दे वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बात समझ में आया? नोट करिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि हमने देखा विजन एंगल को मैग्नीफाई करता है। और विजन एंगल स्मॉलर कब होता है? जब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो या ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। यानी ज़रूरत के हिसाब से छोटा ऑब्जेक्ट लेकिन ऑब्जर्वर के नज़दीक में है, यानी हम देखना चाहते हैं किसी छोटे वस्तु को और वो छोटे वस्तु हमारे पहुंच में है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और तब हम उसको खुली आंखों से, नग्न आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है ताकि विजन एंगल मैग्नीफाई हो सके। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। और बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को दो भागों में बांटा गया है। There are two types of optical instrument। एक जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं और दूसरा जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी नाम से यह स्पष्ट है कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में जो हमें मदद करे वो माइक्रोस्कोप होगा। यानी माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to see very small object situated near observer। और ये दो प्रकार के होते हैं। There are two types of microscope। There are two types of माइक्रोस्कोप। दो तरह के माइक्रोस्कोप होंगे। एक जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, और दूसरा जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ओके, दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने में इस्तेमाल करते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी फार ऑब्जेक्ट। ये टेलीस्कोप कई प्रकार के होते हैं। आपको मुख्य रूप से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप ही पढ़ना है। हालांकि एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी आपके एनसीईआरटी में चर्चा है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा।
इसके अलावा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी होता है, यानी इसमें जो होगा टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप में एक जो आपको पढ़ना है जिसे हम एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, हिंदी में से बोलते हैं खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन। इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को यानी दूसरे प्लैनेट ग्रह सबको देखने में करते हैं, जैसे मार्स को देखना है, मून को देखना है, उस समय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है। दूसरा जिसे हम गैलीलियो ने बनाया था, नज़दीक में यानी हमारे 200, 400, 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी में कोई वस्तु है जिसे हम साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं वो गैलीलियन टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप गैलीलियो के नाम पर पड़ा हुआ है, यानी ये बहुत दूर में तो नहीं काम करेगा। अब इससे आप सूर्य तारा को, स्टार को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे क्रिकेट मैच स्टेडियम में गए, अब हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं विराट कोहली कौन सा है, तो हम उसका इस्तेमाल करके साफ साफ उसका चेहरा देख सकते हैं। तो ये चीज़ है, अपने अगल बगल के मोहल्ला में पड़ोसियों के यहाँ भी ताक झाँक कर सकते हैं इससे, ये समझिए। हाँ, और एक जिसे हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, हमें लगता है कि स्पेलिंग में थोड़ा एरर हो रहा है यहाँ पर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये मैं बाद में सुधार कर लूँगा या देख लूँगा। यहाँ पर मुझे इस तरह शक है, डबल आर होता है क्या, थोड़ा सा डाउट हो गया है मेरे मन में। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है, इसको पार्थिव दूरबीन कहते हैं। ये भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है, लेकिन इस दोनों में खास अंतर ये है कि इसका जो फाइनल इमेज होता है वो उल्टा होता है। अब मान लो हम मंगल ग्रह को देख रहे हैं, मंगल ग्रह उल्टा दिखाई देगा, तो मंगल ग्रह कौन सिरा कौन पाँव है, कौन ऊपर कौन नीचे, तो ये उस तरह का है। लेकिन अगर मान लीजिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हम मान लीजिए कि अब चाइना बॉर्डर पर नज़र रखे हुए हैं, चाइनीज़ सैनिक को देख रहे हैं, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे पता चलेगा कि चाइनीज़ सेना सबका पाँव ऊपर है और सर नीचे लटका हुआ है। तो लेकिन इसका इस्तेमाल करने पर सीधा इमेज बनता है। इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो भी मैग्नीफाइंग पावर इसका भी होता है, सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या होता है फाइनल इमेज सीधा बनता है। यानी इसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल की तुलना में एक लेंस एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है जो इमेज को सीधा कर देता है। तो इसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ते क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर जो इसका है वो इसका है। और एक हम लोग पढ़ेंगे रेफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये जो ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हुआ, अपवर्तक, ये परावर्तक, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होता है। आजकल लेटेस्ट जो कह सकते हैं आप टेलीस्कोप यही है, इसी का इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। तो ये चार में से हम 1, 2 और ये 3 पढ़ेंगे। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग अब अगले